नमो अरिहन्ताणम् ॐ नमो सिद्धाणम् ॐ नमो आयर्याणम् ॐ नमो वज्रायाणम् ॐ नमो लोहे संवशाहुणम् ॐ नमो लोहे संवशाहुणम् आपने आपको आप में वर लिया चेतना को स्वयं ही प्रखर कर लिया वीतरागी प्रभो हे महावीर जन आदिनाथ प्रभो तुम हो तारण तरण आपके दोई चरण में विनम्र नमन त्याग के रूप तुम धर्म के रूप तुम ज्ञान के रूप तुम ध्यान के रूप तुम हे विराग गुरु दो विरागी नयन हे विनम्र गुरु दो मुझे अब शरण है नमन दे शरण दो समाधि मरण आपके दोई चरण में विनम्र नमन आपके दोई चरण में विनम्र नमन जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की देवाय देव चिंतामणि पारसनाथ भगवान की धर्म तीर्थ शासन नायक अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की आचार्य भगवंत गुरुवर श्री कुंद कुंद स्वामी की आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विराट सागर जी गुरुदेव की आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी गुरुदेव की उच्चारणाचार्य श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की ज्ञान बचाता है उसको ध्यान पचाता है शक्ति ज्ञान बचाता है उसको ज्ञान बचाता है ब्रह्मचर्य तब आता है ब्रह्मचर्य तब आता है ब्रह्मचर्य तब आता है ब्रह्मचर्य तब आता है निज में ही रम जाता है सारे कर्म मिटाता है शक्ति हो अपनी ही शक्ति अपना दिल बहलाए रे जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे होनी अनहोनी हो होनी अनहोनी
कब क्या घट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हो जीवन है। पानी की बूंद कब मिट जाए रे। कल आचार्य भगवंत ने कहा कि सब कुछ भूलना ही उत्तम आकिंचन है। हम सब कुछ भूल गए, जितना भी संसार में हमने जो किया वो सब भूल गए। अब भूल कर वह जीव बस अपनी आत्मा में रमण कर गया। आचार्य भगवंत कहते बस अपनी आत्मा में रमण करना ही, अब सब कुछ आप भूल चुके, अब क्या बचा? अब जो बचा है वही ब्रह्मचर्य है। अपनी आत्मा में रमण करना ही ब्रह्मचर्य है, क्योंकि अब कुछ शेष बचा ही नहीं। और आज का धर्म देखा जाए, जैसे मंदिर पे कलशारोहण होते हैं, ऐसे ही सारे धर्मों में आज देखा जाए ब्रह्मचर्य हमारे जीवन में एक कलशारोहण ही है, एक कलशारोहण के समान है। धर्मों का कलशारोहण है आज का दिन, क्योंकि उत्तम ब्रह्मचर्य। लोग कहते ब्रह्मचर्य बहुत कठिन है, मैं कहता हूं ज्यादा कोई कठिन नहीं है। बस विचारों की विशुद्धि का नाम ही ब्रह्मचर्य व्रत है। हमारे विचारों की विशुद्धि है, विचारों में, हमारे परिणामों में और हमारे स्वभावों में यदि विशुद्धि है तो समझिए हमारे पास ब्रह्मचर्य व्रत है। कहते ना, मन की तरंग को मान लिए बस हो गया भजन। आदत अपनी सुधार लो, बस हो गया भजन। भजन गीत गाने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ हमारी मन की तरंग है। विचारों की जितनी हमने तरंगों को मान लिया, आचार्य भगवंत कहते हैं विचारों की तरंग, सोच विचार और थोड़ी समझदारी यदि हमने रख ली तो व्रत तो स्वतः ही पल जाएगा, अपने आप पल जाएगा। व्रत को पालने के लिए आचार्य भगवंत कहते हैं ज्यादा मशक्कत मत करो, बस अपने विचार संभाले रखो। मन को पलट लिया आपने, आपका व्रत आपके पास है। बस मन को समझाइए, जितना मन को समझाएंगे उतना हमारा मन स्ट्रांग रहेगा। इसलिए तो कहते हैं यदि हमने मान लिया कि हम हार जाएंगे तो आप कभी जीत नहीं सकते, और ठान लिया तो हमेशा विजयी होगी आपकी। बस ठान लिया, एक बार ठाना जाता है और अपने आप आगे बढ़ जाते हैं। इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं 14 वर्ष के वनवास के बावजूद भी रामचंद्र जी अपनी मर्यादा में रहे। 14 वर्ष का वनवास मिला, मिलने के बावजूद भी ये नहीं कि उनके पास सीता अकेली थी, और भी आ रही थी सतियां, क्योंकि बलभद्र थे, कम से कम 8000 रानियां रखते हैं वो। सीता तो मुख्य थी, लेकिन फिर भी साथ में कई शादियां हुई। ये नहीं 14 वर्ष के वनवास में बहुत सारी राजाओं ने अपनी कन्याएं दी। बहुत सारी कन्या देने के बावजूद भी जब शूर्पणखा रामचंद्र जी वो लक्ष्मण के पास गई, पहले तो वो कि मुझे अपनी क्या बना लो, पत्नी बना लो। तब लक्ष्मण ने कहा नहीं, बड़े भाई बैठे हैं, उनसे एक बार चर्चा कर लो। तब रामचंद्र जी से चर्चा करने की वह शूर्पणखा गई। रामचंद्र जी ने एक ही बात कही थी, शादी करना कोई मेरा त्याग नहीं है अभी, लेकिन शादी उसी से करता हूं जिसके माता पिता की आज्ञा होती है। शूर्पणखा सीधी गई थी, पहले किसी की आज्ञा के लिए नहीं गई थी, सीधी पहुंची थी। तो रामचंद्र जी ने इनकार कर दिया कि मैं ऐसी स्त्रियों को अपने पास नहीं रखता। क्या आपका भाई नहीं है क्या? क्या आपके माता नहीं है? क्या आपके पिता नहीं है? कोई घर में खानदान में कुछ है कि नहीं? पहले आप उनको लेके आइए, बिना आज्ञा के हम
अपने पास एक सेकंड के लिए नहीं रोक सकते, एक क्षण के लिए नहीं रोक सकते। रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम रहे, इन्हीं की वनवास में उन्होंने मर्यादाओं का उल्लंघन किया हो, मर्यादाओं से हटे हो। भले ही शूर्पणखा बार बार निवेदन कर रही थी, रावण ने जैसे ही इनकार किया तो शूर्पणखा को बहुत बुरा लगा, और जैसे ही उसने जाके अपने भाई से कह दिया, क्या कहा कि उन वनवासियों ने मेरा आलाप किया है, मुझे परेशान किया है। बस वहीं से रावण को बुरा लगा था। क्या रामचंद्र जी कहीं गलती थी क्या? कहीं गलती थी? किसी प्रकार की नहीं थी। इसलिए पुरुष लोग तो अपनी मर्यादा में रहते हैं, बहुत मर्यादा में रहने का प्रयास करते हैं, बहुत समझते हैं सारे विषय को, समझदारी से काम लेते हैं। इसलिए मन के तरंग को मान लो। रामचंद्र जी भले ही वनवास में रहे, लेकिन उनका मन कोई हिला नहीं सकता था, कोई डिगा नहीं सकता था। इसलिए रामचंद्र जी का इतिहास पढ़ने लायक रहा है, समझदारी का रहा है। और आज का व्रत देखा जाए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि घर छोड़ दो, परिवार छोड़ दो, कि अपनी पत्नी छोड़ दो, कि अपने बच्चों को छोड़ दो। बस इनसे अपना मुख मोड़ के रखो, आपका व्रत आप अपने आप पल जाएगा। कुछ मत छोड़ो, बस इससे अपना मुख मोड़ के रखना। हमारा मुख मुड़ गया तो समझिए हमारा व्रत हमारे पास है। इस शरीर में देखा जाए है क्या सार, क्या सार है? क्योंकि शरीर में भी दो प्रकार की संतानें होती हैं, एक आत्मा की संतान होती है, एक शरीर की संतान होती है। शरीर की संतान क्या है? ये बच्चे किसकी संतान है? शरीर की। और आत्मा की संतान क्या है? आत्मा की संतान क्या है? आत्मा की संतान है सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र। ये किसकी संतान है? ये आत्मा की संतान है। और आज देखा जाए आत्मा की संतान का ही प्रकरण है, इस शरीर की संतान का प्रकरण है ही नहीं। अब गया वो तो, क्योंकि कहा है अपन असुचि भावना में पढ़ते हैं, 12 भावनाओं के अंदर पढ़ते हैं, काना पौड़ा पड़ा हाथ में चूसे तो रोवे। और फले अनंत जो धर्म ध्यान की भूमि विषय बोले, इस शरीर को हमने धर्म रूपी भूमि में डाल दिया तो समझना चाहिए फल बहुत अच्छे निकल के आएंगे। वो काना पौड़ा का मतलब जानते हो क्या है? वो काना पौड़ा का मतलब क्या है? एक गन्ना होता है, ठीक गांठ होती ना छोटी सी, उसको खाओगे तो कोई स्वाद नहीं आता, कोई स्वाद नहीं आता उसमें। लेकिन उसी को यदि भूमि में डाल दिया जाए तो 3 साल तक फसल अपने आप देता रहेगा वो, क्योंकि गन्ने की फसल 3 साल तक चलती है, 3 और 4 साल तक भी चलती है। सेठ जी कह रहे 4 साल तक भी अच्छे चल जाती है, 3 तो मिनिमम है ही। ऐसे ही एक बार यदि हमने क्षायिक सम्यक तो प्राप्त कर लिया, आत्मा की संतान को एक बार जागृत कर लिया, तो समझना चाहिए हमारा संसार में ज्यादा से ज्यादा 4 भाव और कम से कम 3 भाव संसार के रह जाते हैं। 3 भाव रह जाएंगे, 3 भाव बाद ये जीव नियम से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर जाएगा। एक बार सम्यक्त हो तो जाए, यदि एक बार क्षायिक सम्यक्त हो गया तो अधिक से अधिक 4 भाव तक संसार में तुम रह सकते हो। 5वां भाव नियम से मोक्ष का है, उस धर्म का ही फल है। इसलिए इस सुक्ति जहां भी लिखी है, काना पौड़ा पड़ा हाथ में चूसे तो रोवे। यदि इस काना पौड़ा जो गन्ना है उसको यदि हमने खेत में अच्छी समय पर और अच्छे समझकर उसे भूमि में डाल दिया तो, और नहीं तो जो भी चूसेगा मुंह छिल जाएगा, जो खाएगा
उसके शायद मुझे लगता है गाल में भी और मुंह में भी छाले पड़ जाएंगे, छाले पड़ जाएंगे। इसमें है क्या सार? इस शरीर का सार क्या है? इस शरीर का यही सार है कि इसे धर्म रूपी भूमि में डाल दिया जाए। तभी समझना चाहिए कि हमारा इस संसार में आना सफल और सार्थक है, तभी हमारी समझदारी है। अन्यथा हम दुनिया में आए और चले गए तो हम और त्रियंच में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। इसलिए आज का धर्म यही संकेत दे के जाता है कि सब कुछ छोड़ दिया, बस अपने ब्रह्म आत्मा में लीन होने का ही नाम ब्रह्मचर्य है। ब्रह्म किसे कहते हैं? ब्रह्म कहते हैं अभी तक तो हमने अपनी मनमानी की, क्योंकि हम जब तक अपनी मनमानी करते रहेंगे तब तक ये व्रत को हम संभाल नहीं सकते, और जब तक हम मनमानी जितनी करेंगे उतने व्रत से हम गिरते रहेंगे। और जिनवाणी को सुनते रहोगे, समझते रहोगे तो व्रतों का पालन भी अच्छे से होता रहेगा। अब आज का धर्म है मनमानी नहीं, जिनवाणी का रसपान, गुरुओं का सानिध्य और प्रभु की सेवा। यदि तीन हमारे जीवन में है तो समझना चाहिए कि हमें कोई अपने पद से हटा नहीं सकता, कोई नहीं हटा सकता। ये तीन ही हैं जो ब्रह्म का स्वरूप दिखा सकते हैं आपको, क्योंकि ये स्वयं उस ब्रह्म में रह चुके हैं, उस ब्रह्म का अनुभव करते रहते हैं। जो व्यक्ति जितना अनुभव करता है वो व्यक्ति उतना ही पारकी होता है, पारकी होता है। इसलिए बूढ़े बुजुर्ग लोग भी कहते थे कि कहीं भी रहो या किसी के साथ रहो, कहीं भी रहो, अपना स्वभाव और अपना व्यवहार अच्छा रखना, और तीसरा अपना आचरण। ये तीन चीज़ यदि आपके पास हैं तो दुनिया में आप जैसा धनवान और आप जैसा बुद्धिमान धरती पर ढूंढना मुश्किल है। बहुत बुद्धिमान कहा जाता है इसे। इसलिए पहले के गुरुकुल में भी यही शिक्षाएं दी जाती थी, यही समझदारी दी जाती थी। किसी का भी लोभ लालच नहीं आना चाहिए। यदि लोभ लालच यदि हमारे अंदर बैठा है तो व्रत से हम बहुत दूर भग जाएंगे, बहुत दूर चले जाएंगे। एक गुरुकुल में देखिए कहां कहां जाल फैल जाता है, कभी कभार कहां कहां जाल फैल जाता है। गुरुकुल में गुरु महाराज अपने सारे शिष्यों को पढ़ाते थे, सभी शिष्यों को अच्छे से अच्छे पढ़ाई कराते थे। तो सभी शिष्यों को एक दिन शिक्षाएं दे रहे थे और उन्होंने कहा कि मुझे गुरुकुल छोड़कर कुछ दिन के लिए मुझे बाहर जाना होगा, सभी लोग व्यवस्थित रहना, सभी लोग व्यवस्थित रहना, सभी लोग समझदारी से रहना। मैं कुछ समय बाद आपके पास आ जाऊंगा। लेकिन जब गुरु महाराज नगर से गए तो वहाँ पर कुछ शिष्य बैठे थे, तो एक व्यक्ति आया, बोले आपके गुरु महाराज कहाँ गए हैं? तो सारे शिष्यों ने कहा अभी बाहर गए हैं, कुछ दिन बाद आ जाएंगे। बोले मैंने तो सुना आपके गुरु महाराज बहुत पहुँचे हुए हैं। मेरे एक समाधान है, मेरे घर में परेशानी है, परेशानी है, आप उसका निवारण कर दीजिए। आपके गुरु महाराज तो अच्छे से निवारण कर देते थे। बोले गुरु महाराज आएंगे तभी होगा। तो बेचारा सामने वाला अनुनय विनय कर रहा है, हाथ जोड़ रहा है। एक शिष्य को उसमें से उठा, बोले गुरु महाराज आएंगे वही करेंगे। तो उसने कहा कुछ नहीं, आप मुझे अपने बाल उखाड़ कर दे दो, वही हम गुरु का आशीर्वाद समझ के अपने पास रख लेंगे। बेचारा उसे लोभ आ गया और उसने दिया बाल, और बाल देकर उसने ताबीज में भरवाया और अपनी पत्नी को पहना दिया। कहा ये गुरु महाराज का आशीर्वाद है। और होनहार की ये बात है कि जैसे वो ताबीज पहना उसने,
20 साल से गर्भवती नहीं हो रही थी और कुछ समय बाद तत्काल जैसी रिपोर्ट आई तो उसका यश चारों तरफ फैल गया। तो सारे लोग उसके पास आने लगे, सारे लोग उसके पास आए, बोले मुझे भी दो, मुझे भी दो। बेचारा वो कह रहा मैं किसी को नहीं दूंगा। लोगों ने पकड़ के उसके केसलुस कर दिए, लोगों ने पकड़ के केसलुस कर दिए। जब गुरु महाराज वापस आए जब नगर से, तो गुरु महाराज ने कहा जब मेरी कीर्ति फैली है समाज में तो आपको देने की आवश्यकता क्या है? जब तक गुरु आज्ञा नहीं है तब तक आपने बिना अनुमति कर कैसे दिया काम? कीर्ति हमारे जीवन में आ गई, कंचन कीर्ति कामनी, यही है संसार में घुमाने वाली चीज़ है। यदि कीर्ति और कंचन और कामनी यदि फंस जाए तो व्यक्ति अपने रास्ते से भटक जाता है, व्रत नियम संयम सब तोड़ देता है। कीर्ति आ गई, गुरु ने बहुत समझाया आगे ध्यान रखना सही बच्चों को। फिर गया, जाते ही गुरु महाराज ने सबको समझाया। समझाने के बाद जब गुरु महाराज ने फिर कहा कि मुझे किसी देश जाना है, सब लोग ध्यान से रहना। जब फिर वही हालत आई, एक शिष्य आया, एक भक्त आया, उसने कहा रात को आज मुझे सपना दिखाई दिया है। गुरु महाराज थे नहीं उस समय सभा में। वही व्यक्ति मिल गया, वही शिष्य मिल गया कि मुझे यार रात्रि में स्वप्न आया है कि आज वहां पर उस खेत में सोना गड़ा है, सोना गड़ा है, कृपया कर आप चलो मेरा वहां से सोना निकलवा देना, आधा आपको दूंगा और आधा आपको दूंगा, दोनों आधा आधा कर लेंगे, बस आप मंत्र कर देना, जमीन को क्या बोलते शुद्धि कर देना आप। तो बेचारा उसके अंदर फिर भी लोभ आ गया और गया, और जाते ही उसने खेत पर जाके उसने विधि विधान के द्वारा कहा यहाँ खोदिए, यहाँ धन मिल जाएगा आपको। बेचारा उसने धन खोदा, वास्तव में धन वही मिला। अब वो व्यक्ति जिसे सपना दिखाई दिया उसने पूरा धन लिया और उस व्यक्ति को गड्ढे में छोड़ाया, उस व्यक्ति को गड्ढे में डाल दिया उसने। जैसे गुरु का निकलना हुआ, रात्रि में आवाज आ रही थी, आवाज कहाँ से आ रही है, देखा तो अपना शिष्य उसमें पड़ा। तब गुरु महाराज ने उतरे अपने घोड़े से, उस शिष्य को बैठा रहा, यहाँ कैसे आपका आना हो गया? बोले क्या करें, नगर में कोई आए थे, मैंने उन्हें उपाय बता दिया और वो मुझे यहाँ छोड़ गए। किसके चक्कर में? कंचन। किसके? कंचन, सोने के चक्कर में, सोने के चक्कर में। जब देखा, गुरु महाराज ने कहा कोई भी काम करो, एक बात और भी तो शिष्य हैं, आपके अंदर ऐसी भावना क्यों आती है? गुरु महाराज से कहा आज के बाद ध्यान रखूंगा। जैसे ही कहा आज के बाद ध्यान रखूंगा। अब गुरु महाराज ने कहा अब मुझे कहीं नहीं जाना, इन शिष्यों को छोड़कर, जब तक शिष्य परिपक्व न हो जाएं तब तक अब नहीं जाएंगे। गुरु महाराज वहीं रहे। एक दिन की बात है, एक रात्रि में, रात्रि का समय था, नगर से किसी की शादी की बारात जा रही थी। तो सारे शिष्य रात्रि में खड़े होकर ऊपर छत पर, देखते नहीं देखते अधिकांशता, छत पर खड़े होकर देख रहे थे। और देख रहे थे, देखते ही देखते लोगों से पूछा ये हो क्या रहा है रात में? बोले बारात जा रही है। बोले फिर क्या होगा? बोले फिर दोनों की शादी होगी। सारा वृतांत बता दिया, शादी में क्या क्या होता है। तो वो शिष्य गुरु महाराज के पास आके सो गया, पास में सोया, और पास में सोया, और रात्रि को वही से ख्याल आ रहा था कि मेरी भी शादी हो गई है और मैं भी अपनी पत्नी के साथ लेटा हूँ। बस ऐसा सपनों से बार बार आ रहा था। जैसे ही वो घाट से गुरु महाराज रात्रि में उठे, उन्होंने कहा देख आते शिष्य लोग कहाँ कहाँ सो रहे हैं। वो उठे, उसे नहीं पता गुरु महाराज घाट पे ही सोते थे, लेकिन उस दिन गुरु महाराज भ्रमण के लिए निकल गए रात्रि में। और वो जैसे ही पलटा,
तो जाके कुएं में जाके गिरा। जैसे उसने करवट ली, उसने कहा कि मैं तो अपने पत्नी के साथ सो रहा हूं, और जैसे ही देखा तो कुएं में जाके गिरा। जैसे ही देखा तो गुरु महाराज ने कहा, आप यहां गिर कैसे गए? आप तो यहां सो रहे थे, यहां कैसे आ गए तुम? तब उसने गुरु महाराज से पूरी बातें बताई कि रात्रि में हमने ऐसी ऐसी कथाएं सुनी थी, उसका ये दुष्परिणाम निकला। तब गुरु महाराज ने कहा, जब स्वप्न की स्त्री तुम्हें कुएं में डाल सकती है, तो साक्षात स्त्री का आकलन करोगे तो कहाँ जाके गिरोगे? जब स्वप्न की स्त्री तुम्हें कुएं में डाल सकती है, कुएं में ढकेल सकती है, और साक्षात दिन का वो साक्षात्कार करते हैं, उनकी क्या हालत होती होगी? उनकी क्या हालत होती होगी? मात्र आप रात्रि के ब्रह्मचर्य में भी आप इतने डिग गए, जब साक्षात्कार करोगे तो क्या होगा? इसलिए संसार में कंचन, कीर्ति और कामनी, इस संसार की बहुत मुख्य जड़ें हैं, घुमाने वाली हैं। इसलिए एक पल का भी अब ब्रह्म सेवन करने से मात्र स्वप्न में भी ये स्थिति हो सकती है। तो मान्यवर, तभी तो कहा है इसमें, क्या कहा? पढ़ रहे थे ना आप लोग, क्या कहा था इसमें? संसार में विष बेल नारी, तज गए योगीश्वरा। संसार में विष बेल कह दिया, नारी किसकी उपमा दी? संसार में विष बेल नारी, तज गए योगीश्वरा। योगियों ने भी इसका त्याग कर दिया है। जब तक इसका त्याग नहीं होगा, तब तक हम उस अपने व्रत को भी पाल नहीं सकेंगे, ना निभा सकेंगे। इसलिए शरीर को संभाल के रखिए। लेकिन आचार्य भगवंत कहते इतना ही मत संभालो, तन की इतनी सेवा ना करो, जो कहते ना, जो तन के गुलाम हो जाते हैं, जो तन की सेवा करते हैं, जो शरीर को सजाते हैं, जो चाम की सेवा करते हैं, वो काम के दास हो जाते हैं। और जो काम के दास हो जाते हैं, वो राम को नहीं पहचान पाते फिर, और जो राम को नहीं पहचान पाते, फिर वो शिव धाम में नहीं जा सकते। इसलिए मान्यवर, आज का धर्म देखा जाए तो वास्तव में अपनी आत्मा में रमण करने का ही है। यही सार निकल के आएगा, यही इसका सार है। इसलिए शीलव्रती महिला की बहुत परीक्षा होती है। जितना भी देखा जाए, अच्छों की परीक्षा हुई है। यदि शीलवती महिला यदि हमारे पास है, तो समझिए घर की बरकत अब आप बहुत बनी रहेंगी। यह घर की, क्योंकि कहते हैं ना, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया, तीसरा सुख कुलवती नारी। तीसरा सुख है, क्योंकि घर का नक्शा दो के हाथ रहता है, या तो मिस्त्री या स्त्री, ये कब बदल दें। तो इसलिए इनके प्रति आचार्यों ने कहा, ये बिल्कुल कुलीन होना चाहिए। कुलीन है तो समझना चाहिए कि हमारी लक्ष्मी हमारे पास है, हमारे पास है। जब नगर का सेठ, बहुत उसके पास अपार धन था, उसने कहा यदि बैठे बैठे हम रहे तो पूरा धन नष्ट हो जाएगा, पूरा चला जाएगा, मुझे भी कुछ करना चाहिए, क्योंकि पूर्वजों की धरोहर है। ये नहीं कि हम खाने के लिए बैठे हैं, नहीं, मुझे भी कुछ करना चाहिए। तो सेठ जी ने बस इतना विचार किया कि मैं कहाँ जा रही हूँ। सेठ जी ने विचार किया कि मैं दूसरे नगर में जाके बिजनेस करने जा रहा हूँ, कृपया कर आप अपना ध्यान रखना, आप अपने स्वयं का ध्यान रखना, अपने परिवार का भी ध्यान रखना। तो उस सेठानी ने कहा, बाहर कमाने की क्या आवश्यकता है, घर में अपार तो रखा है, इतना सारा वैभव है। तब सेठ ने कहा, बैठे बैठे काम नहीं चलेगा, कुछ हाथ पैर चलते रहना चाहिए, पुरुषार्थ
करते रहना चाहिए। और सेठ है, नहीं माने तो जो स्त्री थी उसकी धर्मपत्नी थी, उसने कहा सेठ जी आप जा रहे कोई बात नहीं। आप वो बाग में गई और बाग में जाते उसने फूल तोड़ के सेठ जी के हाथ रख दिया, सेठ जी को फूल दे दिया। तो सेठ जी ने कहा ये फूल क्यों? बोले यदि मेरा सील श्रेष्ठ है, आपके सिवा मैंने स्वप्न में भी किसी के पर पुरुष के बारे में सोचा होगा तो ये आपका फूल मुरझा जाएगा किसी प्रकार से भी। और उसने भी अपने पास एक फूल रख लिया, स्त्री के बारे में विचार किया तो ये फूल मुरझाएगा। और दोनों फूल एक दूसरे को दिए, सेठ जी निकल गए। वहाँ से राजा की सवारी निकली और राजा ने बस एक ही विचार किया, राजा की दृष्टि उस स्त्री के प्रति पड़ी। जैसे ही उस स्त्री के प्रति पड़ी तो राजा भी मोह में आसक्त हो गया उसमें। जैसे ही आसक्त हुआ तो मंत्री ने सारा भांप लिया, मंत्री सब समझ गया। मंत्री ने राजा से कहा कि राजन बहुत दिन हो गए आपको उदास रहते रहते, आपका चेहरा उदास बहुत दिख रहा है, कारण क्या है? तब राजा ने सारी बात मंत्री को अवगत कराई। मंत्री ने कहा राजन कहां अग्नि में हाथ डाल रहे आप, कहां सांप की वामी में आप हाथ डालना चाहते हो? वो स्त्री कुलीन है, पतिव्रता है, वो अपने पति के सिवा किसी को ना देखती है ना उससे वार्तालाप करती है। बहुत समझाया राजा को। राजा ने कहा येन किन प्रकार ने मुझे उससे एक बार वार्तालाप करनी है, उससे एक बार वार्तालाप करनी है। तो मंत्री ने कहा उसका नियम है, वो दो लोगों से बात करती है, या तो अपने पति से या किसी संत से, साधु से, और किसी से वो वार्तालाप करेगी नहीं। जब भी बात करेगी तो अपनी निगाहें नीचे कर लेगी, बात तो करेगी लेकिन आंखों की दृष्टि आपसे नहीं मिलाएगी। वो बस संत से वो बात कर सकती है। तो राजा ने साधु का वेश लिया और मंत्री ने चेले का वेश लिया। दोनों जब भिक्षा लेने के लिए गए, उसके द्वार पे गए, भिक्षाम देही जैसे ये शब्द कहा, जैसे ये शब्द अवगत कराया, तो रानी ने कहा कि जब तक मेरे पति नहीं आ जाएंगे तब तक मैं देहरी से पैर नहीं रखूंगी। आपको भिक्षा चाहिए तो मेरे आंगन में आप आ जाइए। साधु महात्मा जैसे ही आंगन में पहुंचे तो साधु ने कहा मुझे भिक्षा चाहिए। तो उस धर्मपत्नी ने कहा, सेठानी ने कहा क्या साधु लेंगे, दाल रोटी खाएंगे, दाल चावल खाएंगे और क्या खाएंगे? तो साधु ने कहा जो मुझे भिक्षा में चाहिए वही आपको देना पड़ेगा। तो उसने कहा आपको क्या चाहिए? बोले मुझे आम चाहिए। अब आम का सीजन तो है नहीं, ना आम है धरती पर, अब कहां से आम ला दें? बोले यही भिक्षा में चाहिए। तो वो सेठानी उसके द्वार पर कोई भिखारी आ जाए या भिक्षु आ जाए या साधु आ जाए, कभी खाली हाथ नहीं जाता था, कुछ ना कुछ देती थी उसे। उसने विचार किया कि आज मेरे द्वार से कोई साधु भूखा जाएगा, मैं भोजन नहीं करूंगी। अब उसने विचार किया यदि मेरा शील श्रेष्ठ है तो प्रभु आम का वृक्ष भी आंगन में आ जाना चाहिए। जब उसने ऐसा विचार किया और भक्तांबर का 36वां काव्य और उसके रिद्धिधारी मुराजों का स्मरण किया, उसने कहा मेरा शील यदि सुरक्षित है, एक पति के सिवा मैंने किसी पति के प्रति यदि दृष्टि बुरी डाली होगी तो ये वृक्ष नहीं लगेगा। लेकिन जैसे उसने कहा यदि मेरा शील मजबूत है तो वृक्ष आ सकता है। जब ऐसा विचार किया
तो देखा सामने ही वृक्ष लग चुका, सामने ही वृक्ष लग गया। ये कोई घटना कोल कल्पित नहीं है, काव्य नंबर 36वीं कथा पढ़ लेना आप, उसमें स्पष्ट उल्लेख कर दिया इस विषय में। क्योंकि राज गद्दी बैठते हैं उनका भी चरित्र उज्जवल होता है। उसने कहा, अब ये बात मंत्री के कान में पड़ी। मंत्री ने कहा कि साधु तुमने भेष तो रख लिया, अब आपकी बात है। इसके सील व्रत की परीक्षा हो चुकी। जब रानी का सील सुरक्षित है तो वृक्ष का पेड़ आंगन में लग गया बिना मौसम के। उसके पति का सील सुरक्षित है तो वृक्ष ने आम दे दिया। अब बात राजन आपकी है। तो राजन ने सोचा कि मेरे विचारों को दुष्कृत हो, मैंने किसी स्त्री के बारे में बुरा विचार किया हो, तो मैं पंच परमेष्ठी के समक्ष होकर यहीं से क्षमा याचना करता हूं। मैं अब किसी स्त्री के प्रति बुरी दृष्टि नहीं रखूंगा। जब राजा ने ऐसा विचार किया तो उधर जैसा राजा विचार कर रहा था उधर आम भी पक रहा था, उधर आम भी पक गया। मान्यवर, राजा को भी अपनी गलती महसूस हो गई। राजा को भी खेद खिन्न हुआ कि वास्तव में मैंने तो मंत्री के मुख से ही उस नारी की सील की चर्चा सुनी, अब ये तो मैंने साक्षात्कार देख लिया। उसने प्रण किया और अपने राजपुत्र को राजभार दिया। वहीं से उस राजा को वैराग्य हो गया, उसे वैराग्य हो गया। मान्यवर, इस सील की परीक्षाएं बहुत हुई हैं। सुदर्शन सेठ की कथा उठा के देख लो। सुदर्शन सेठ 14 के दिन मरघट पर शांति से साधना कर रहे थे। अखंड ब्रह्मचर्य व्रत था 14 के दिन, लेकिन फिर भी एक स्त्री ने आके उन्हें डिगाने का प्रयास किया। सारे कपड़े खोल दिए उस स्त्री ने कि राजन ने, सुदर्शन सेठ ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया है। वहां के राजा ने सुदर्शन सेठ को सूली पर लटकाने का आदेश दे दिया और जैसे ही सूली पर लटकने के हुए उधर देवों ने सिंहासन का रूप रख दिया। इसलिए शील व्रत बहुत कठिन है, इतना भी कठिन नहीं जितना आप समझते हो, बहुत सरल है। यदि ये हमारे पास है, चाहे फिर पति हो चाहे फिर पत्नी हो, ये दोनों हमारे सुरक्षित हैं, तो समझना चाहिए हमारा घर, परिवार और समाज में एक अलग ही व्यक्तित्व निखर के आता है, एक अपने आप निखर के आता है और हमारे घर परिवार में भी सुख समृद्धि होती रहती है। और ये अनंत चौदस की बात है। शायद अनंत चौदस की घटना शायद जम्बूद्वीप की आर्यखंड में कौशल नाम का देश अयोध्या नगरी में एक पद्म खंड नामक का ग्रंथ था, उसमें कथा निकली थी। सोम शर्मा नामक का जो ब्राह्मण था, सोम शर्मा नामक का ब्राह्मण था, बहुत दरिद्री था, बहुत ही दरिद्री। उसकी पत्नी भी थी साथ में। बेचारा भीख मांग मांग कर किसी का जूठन लेके लेके उससे अपना पेट भरता था। पेट भरने के बाद जब एक दिन जब वो भीख मांगने गया, उसे कुछ नहीं मिला। उसकी 3 या 4 पुत्रियां थी। जब वह दरिद्री सोम शर्मा नाम का ब्राह्मण जब लौट के आया तो कुछ नहीं था खाने को। बच्चे बेचारे बिना खाई सो गए। तो एक दिन वह जंगल की ओर जा रहा था। जब जंगल की ओर जा रहा था, जाते जाते उसे नगरवासी के बहुत सारे लोग मिले। उनसे पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो? तब सोम शर्मा से कहा कि हम लोग कहीं नहीं जा रहे, अभी अभी मैंने सुना है अनंतनाथ भगवान का समूषण आ गया है, उनके दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। किसके? अनंतनाथ भगवान का समूषण आ चुका है। फिर वो भी सोम शर्मा भी उस समूषण में सम्मिलित हो गया, सबके साथ चल दिया। जब समूषण में बैठा, जब देखा सारी सभाएं लगी हैं, अनंतनाथ भगवान का समूषण सामने दिख रहा है। जब जैसे ही बैठा, जब वाणी सुनी तो उसे अपनी गलती का पश्चाताप हुआ। उसे अपना पूर्व दिख गया, क्योंकि भगवान के समूषण में जाते ही आपके 3 भव पूर्व के और 3 भव आगे के, पीछे के और 1 भव वर्तमान का 7 भव स्पष्ट दिखाई देते हैं।
उसे अपना भूत दिखाई दिया। उसने बहुत सारा दुराचार किया, सप्त व्यसन में आसक्त रहा। उसने वहीं अनंतनाथ भगवान के समुद्र में जाके सारे व्यसनों का त्याग किया और वहीं से मुनिराज की देशना सुनकर मुनिराज से उसने व्रतों को अंगीकार किया कि भगवान ये दरिद्रता हमारी कैसे मिटेगी। तो मुनिराज ने कहा आप अनंत चौदस के व्रत कीजिए। भादों के महीने में अनंत चौदस के व्रत, वो भी 14 दिन तक लगातार, 14 साल तक लगातार व्रत कीजिए आप, आपकी दरिद्रता अपने आप हट जाएगी। जब उसने सारा नियम लिया, पति पत्नी दोनों ने मिलकर नियम लिया और घर पर अनंतनाथ भगवान की पूजन आराधना की और कुछ समय बाद वह वहाँ का नगर का सेठ बना। सेठ बनने के बाद जब उसने वहाँ से मरण को प्राप्त करके सेठ बन के उसने व्रतों को अंगीकार करते स्वर्गों में जाके पैदा हुआ और वहाँ से स्वर्गों से चय करके यहाँ पर राजा अनंतवीर हुआ। यहाँ पर राजा अनंतवीर हुआ और अनंतवीर हुआ जब वो अपनी सभा में बैठा था और बादल फटते हुए दिखाई दिए, वहीं से उसे वैराग हुआ और वैराग होकर उसने अनंतनाथ भगवान के समुद्र में जाके दीक्षा को अंगीकार करके सिद्धता को प्राप्त किया। ये अनंतनाथ भगवान की कथा है। ये दर्दी थे, इसलिए ये अनंतनाथ भगवान की पूजन आज विशेष क्यों है? क्योंकि वह दर्दी ब्राह्मण था, वहाँ से आज की परंपरा आज भी। इसलिए हम लोग भी क्या करते, कांता के पूजन अनंतनाथ, उसके बाद अनंतनाथ और 24 नहीं करोगे, बस यहीं तक। हाँ, तो ये महिमा इसकी, इसलिए मान्यवर क्रम से, हाँ 14 पूजा हैं। माने कि अनंतनाथ का यहीं से प्रकरण मुझे पढ़ने में आया, बाकी और विषय मिलेगा तो हम आपको समय समय पर अवगत कराते रहेंगे। जय बोलिए उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की।